ये जस्ट मिल्क है जो कि मैं प्री वर्कआउट लेना पसंद करता हूँ मील में। मेरे को सही लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये मिल्क एक बहुत ही अच्छा बैलेंस डाइट फूड है। तो मुझे इसमें सारे के सारे जो भी बायोमोलिक्यूल्स मेरी बॉडी को चाहिए वर्कआउट से पहले वो सब मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है, ये ना पेट नहीं पकड़ता। आप ना इसको पीने के बाद थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सेटल करके रहोगे ना, अगर 15-20 मिनट और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करोगे ना, तो ये आराम से डाइजेस्ट हो जाता है उसी थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही। हालांकि ये एक स्लो डाइजेस्टिंग फूड है, पर फिर भी जब अपन वर्कआउट करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि काफ़ी दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा ना क्रैंकी और बहुत ही इरिटेटिंग सा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मेजर, भगवान की कृपा से सब अच्छा है लाइफ में, ठीक है। कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट फिर भी शायद ये हो सकता है कि ना मुझे अपने लाइफ से, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको मैं अभी तक फुलफ़िल नहीं कर पाया हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आगे कर लेंगे, धीरे 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 आप सबका सपोर्ट भी रहा तो अचीव कर लेंगे हम। वर्कआउट भी वही मोनोटोनस, लाइफस्टाइल भी वही मोनोटोनस है। वो उठ के ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, घर से फिर जिम के लिए भग रहे हैं। बहुत हेक्टिक, बहुत हेक्टिक। और ना मैं बहुत इरिटेटिंग सा होने लगा हूँ। हम सबको मतलब कोई भी बात कर रहे हैं ना, और हेलो शत्रुघ्न, मैं उससे इस गंदे तरीके से बात कर रहा हूँ, हालांकि वो बंदा डिजर्व भी नहीं करता मुझे। नाउ दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि लाइफ है भाई, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। तो वर्कआउट भी मेरा मोनोटोनस ही चल रहा है ऑफ कोर्स, तो मैं वर्कआउट से भी बोर हो जाता होऊंगा। हाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मुझे इरिटेटिंग सा फील होता है कि यार क्या यार, वही एक ही चीज़ रोज 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 रोज, कुछ नया नहीं करते क्या अपन, ठीक है। और जिस हिसाब का अपन को रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अपन को तो डिस्मॉर्फिया है भाई, अपन को तो बॉडी डिस्मॉर्फिया है, अपन तो अपने फिजिक को कुछ मानते ही नहीं है ना। तो वो और एक दिमाग में ना एक इरिटेटिंग सा फील लेके आ जाता है। सो ऐसे टाइम में क्या करना है, लंबी सांस लेनी है और रूटीन चेंज कर देना है, खत्म बात। प्लेफुल गिग लाइफ में होना चाहिए। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके, बहुत ज़्यादा पकड़ के चल के अपन ऐसे तो लाइफ नहीं जी सकते। माना हमें कहीं तो कुछ तो अचीव करना है, कहीं तो पहुंचना है, ठीक है, लेकिन अपन ना जर्नी को थोड़ा एंजॉय करते हुए भी तो कर सकते हैं वो चीज़। रूटीन बहुत ही सिंपल है कि जैसे हम लोग लगाते थे शोल्डर्स, लेग्स, देन चेस्ट, देन बैक, और चेस्ट के साथ ही हम ट्राइसेप्स लेते थे और बैक के साथ हम बाइसेप्स लेते थे। बट अब चेंज क्या हुआ है कि जैसे कि आज मेरा चेस्ट है, तो मैं चेस्ट के साथ जो नेक्स्ट डे लगाऊंगा उसको भी मैं थोड़ा सा ट्रिगर करके छोड़ दूंगा। सपोज कि अगर आप चेस्ट के बाद लेग्स लगाते हो, ठीक है, तो मैं आज चेस्ट मेजरली लगाऊंगा और लेग्स को सिर्फ मैं थोड़ा सा ना ट्रिगर करके छोड़ दूंगा कि कल फिर मैं अपने लेग्स को मेजरली करूंगा, और उसके बाद लेग्स के साथ ही मैं शोल्डर को थोड़ा ट्रिगर करके छोड़ दूंगा। उसके थर्ड डे पे मैं पहले ना शोल्डर्स करूंगा मेजरली, और उसके बाद थोड़ा सा बैक बाइसेप्स को थोड़ा सा ट्रिगर करके छोड़ दूंगा। अब ये थोड़ा थोड़ा ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक आपने अपनी पसंदीदा एक्टिविटी ले ली, और पर्टिकुलर जैसे कि अगर मुझे बैक का कोई ट्रिगरिंग एक्टिविटी करना है तो मैं बैक के सिर्फ 2 सेट लगाऊंगा, 15-15 के 2 सेट बस। और वो भी कंपाउंड एक्टिविटी, जैसे कि लैट पुल डाउन ले लिया या डंबल रोइंग ले लिया। और बाइसेप में भी सिर्फ एक एक्टिविटी, जैसे कि कर्ल्स ले लिए हमने, या फिर आप रॉड से ले लो, बारबल से ले लो आप कर्ल्स, या फिर डंबल से कर्ल्स ले लो, वन एंड सेम थिंग। बस इस तरीके से ट्रिगर करते हुए हमको चलना है। आज का रूटीन सिंपल है, थोड़ा सा चेंज है हमारे रूटीन में कि आज मैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स लेने वाला हूँ, और चेस्ट एंड ट्राइसेप्स डोमिनेटली लगाएंगे अपन, और लेग्स भी लेंगे साथ में। बट लेग्स हम थोड़ा सा सिर्फ ट्रिगर करके छोड़ देंगे क्योंकि कल हमारा लेग्स डे है, इसलिए। तो बस ट्रिगरिंग का मतलब क्या होगा कि लेग्स का मैं है ना, मतलब बारबल स्क्वाट्स लगाऊंगा, सिर्फ 2 सेट लगाऊंगा, और उसमें ना ज़्यादा हैवी वेट लेना है पर ज़्यादा हल्का वेट भी नहीं लेना, उसी से ही सिर्फ हमें 2 सेट लेने हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा मतलब ट्रिगर करके, पंप करके छोड़ दिया बस, कि कल के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए मेरा मसल ग्रुप।
तो ये जो भी रूटीन मैंने आपको बताया, अगर आपको वर्बली इतना समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वर्कआउट के बाद उसको पेन डाउन कर दूंगा एक पेपर में, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा समझना कि मैं आगे का जो भी चेंज रूटीन है उसको कैसे फॉलो करने वाला हूँ। कि मतलब मैं 2 मसल ग्रुप लगाऊंगा, एक डोमिनेंट मैनर में लगाऊंगा और दूसरा मसल ग्रुप जो होगा वो नेक्स्ट डे का ही मसल ग्रुप है, ठीक है। बट उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बस ट्रिगर करके छोड़ देंगे बस। तो हम लोग ना वार्म अप सेट ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला वार्म अप सेट हमने 10-10 kg से लिया था। नेक्स्ट वार्म अप सेट हम लेंगे 15-15 kg से 8 रेप्स के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने पे होना है, मतलब विद राइट फॉर्म। तो इसमें भी हम लोग सिर्फ 8 रेप्स लेंगे। ओह, दो रेप ज़्यादा भूल गया था। अगेन नेक्स्ट सेट ले रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट है। दिस इज 20-20 40 प्लस दिस इज अगेन 20 मान के चलो इसको ओवरऑल, तो टोटल 60 kg हम ले रहे हैं। बट इसमें ना रेप्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 रेप्स लेंगे, क्योंकि हमें अगेन वेट एंड फॉर्म पे फोकस कर रहा है। लेट्स डू इट गाइस। Oh, 1, इजी, बहुत इजी था। अब जब बढ़ाएंगे ना वेट तो हम ज़्यादा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस 5-5 नहीं, सिर्फ 2.5 करके बढ़ाएंगे। चल सौरभ तेरी बारी। तो अब मैं लगाने वाला हूँ 4th वर्किंग सेट मेरा। फोर्थ होगा ना वर्किंग सेट, हाँ 4th वर्किंग सेट है मेरा। एंड अगेन मैं इसमें फिर से 2.5 किलो ही बढ़ाता जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा अभी ईच साइड में 27.5 kgs हो चुका है। दिस इज़ माई लास्ट सेट, और रैप्स मेरा वही कोशिश रहेगा कि आई वुड बी हिटिंग अराउंड 4 to 5 reps, 4 से 5 रेप। चलो देखते हैं। पता है क्या होता है ना, एक बात होती है कि स्ट्रेंथ तो ज़रूरी है बट टेक्निक और भी ज़रूरी है, पर यही चीज़ वाइस वर्सा भी लागू होती है कि टेक्निक तो ज़रूरी है पर स्ट्रेंथ भी ज़रूरी होता है। चलो लेट्स गो। कितना हुआ टोटल ये? 75 पे बहुत नहीं हो जाएगा? चलो फिर भी सेफ्टी के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा पीछे। हाँ मैं पिक करूंगा, अगर लगेगा तो लगेगा, ठीक है। 4 से 5 रेप्स। एक और। तो एक ही आया था ढंग से, आई गेस कि मानूंगा मैं तो यार। चल यार थैंक्स। क्या लगा रहा है तू? केबल फ्लाइज लेंगे, ठीक है। इसमें भी वैसे ही अपन रखेंगे बट अप एंड डाउन, बट इसमें ना अपन को ज़्यादा वेट पे फोकस नहीं करके ना, वेट थोड़ा मीडियोकर से हैवी लेंगे और वैसे लगाना है, मतलब थोड़ा सा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन जो फील करे बिल्कुल, और पेन टू पेन आना है, समझा?
अगेन इस पे भी हम लोग ना 4 सेट ही लेंगे, ठीक है। तो एक सेट तो मैं लगा चुका हूँ, 3 सेट और लगाने हैं हमें। इसमें मिनिमम वेट्स का कुछ नहीं है, इसमें तो हमें मतलब मीडियोकर से थोड़ा ज़्यादा वेट और अच्छे रैप्स लेना है। ओह फक। नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग ट्राइसेप्स, क्योंकि आर्म्स से स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे अगर हम लोग स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहे हैं तो। इसमें भी वैसे ही लेने हैं अपन को, 8 से 10 रैप हैवी जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना जाते हैं। 8 से 10 रैप के लिए 40 इज इजी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 रेप्स लेने हैं, वेट बढ़ाएंगे 5 5 5 45। हाँ मैं ऐसे आ जाऊंगा ना थोड़ा सा। 45 kgs, अगेन 8 to 10 reps, slow। जो भी हम एक्टिविटीज़ आज कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए है। तो हमने हमारा रूटीन इस तरीके से चेंज किया है कि अब हमारा डोमिनेंटली पर्पस स्ट्रेंथ गेन करना है। मसल बिल्डिंग अपने आप होता जाएगा, बट मेनली हमारा फोकस अभी स्ट्रेंथ गेनिंग पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमिनेंटली हम चेस्ट एंड ट्राइसेप्स ले रहे थे, एंड अभी हमारे चेस्ट के 2 एक्टिविटी, ट्राइसेप का 1 एक्टिविटी लगाया, क्योंकि आज हमारा रूटीन चेंज का फर्स्ट डे था। आई मीन टू से रूटीन चेंज किया ना, तो हमारा फर्स्ट डे था। तो बॉडी अब हमें स्ट्रेंथ के लिए करना है, तो वी आर अलाइनिंग द थिंग्स। तो अलाइन तो धीरे धीरे ही होगा। थोड़ा लेग्स भी हमें लेना था जस्ट फॉर द ट्रिगर, तो हम लोग बारबेल स्क्वाट्स ले रहे हैं, 2 सेट्स फॉर 15 रेप्स विथ 60 kgs, 20 के 2 प्लेट, 20 का रॉड। अरे हो गया, ठीक है। ओह वन मोर। ऐसा ही एक और सेट लेना है। हो कल सुबह, ठीक है कल सुबह रख। हाँ तो भाई आज जब जिम हम लोग वर्कआउट कर रहे थे तो मैंने जान से एक सवाल पूछा, तो दिन में कितना प्रोटीन तेरा इंटेक कितना होता है? तो बिकॉज जान की बॉडी बहुत अच्छी है। आप वो बिल्कुल मतलब शेड में जा रहा है ना वो। जी पे तो मैंने वही पूछा, अगर तो कितना ग्राम प्रोटीन दिन में ले रहा है? तो उसने मेरे को बोला मैं 70 to 80 ग्राम ले लेता हूँ, और कभी कभी वो 100 भी क्रॉस हो जाता है। तो आज लाइक इतना तो मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही जो उसकी बन गई वो लेवल तक? देख तेरे में ना फैट ना
इतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ना तू है ना कार्ब इनटेक पे फोकस ही नहीं कर रहा। साइज तो तब दिखेगा ना जब तू कार्ब इनटेक कर रहा होगा। सिर्फ प्रोटीन तो बॉडी मसल रिपेयर कर देगा, बट कार्ब इनटेक नहीं होगा तो साइज कैसे आएगा भाई? समझा? तो कार्ब इनटेक उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। कहने को कार्ब शुगर होता है, बट जो शुगर हमें काटना है ना वो ये वाले शुगर होते हैं जो टेबल शुगर होता है, जो तो मैं ना खाने पीने में मिला के खाते हो, चाय में मिलाते हो, दैट शुगर हैज टू बी कट डाउन। बाकी कार्ब तो तुझे लेना पड़ेगा ना, चावल का कार्ब ले, दैट इज स्टार्च। ठीक है, ये सारे होते हैं। फिर वो थोड़ा सा ना केमिस्ट्री हो गया, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री हो गया वो बेसिकली। ये पोस्ट वर्कआउट सेशन बहुत ज़रूरी होता है, बैठ के यारों के साथ थोड़ा गप्पे लड़ाना। गाइस, दिस इज मोहसिन बडी फ्रॉम गोवा। ये अच्छा काम किया तूने यार। ब्लास्टेड, टोटली ब्लास्टेड। सो ये जो वर्कआउट आपने देखा, इट वॉज मेनली फॉर द स्ट्रेंथ, क्योंकि अब हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट करेंगे। वही है, कुछ ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है। वर्कआउट्स हमारे वही रहेंगे जो कि हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस, बस उनको थोड़ा सा परफॉर्म करने का मैनर हमने थोड़ा सा चेंज किया है ना। हम लोग ज़्यादा रेप्स नहीं खींचेंगे, हम लोग ज़्यादा वेट पे फोकस करेंगे। अगर हम वेट भी अगर हम हैवी उठा रहे हैं तो हमें हमारा डाइट भी कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। हमें हमारा डाइट का इस दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे मसल ग्रोथ तो होगा ठीक है, बट स्ट्रेंथ, एंड्योरेबिलिटी, ये सब भी काउंट अप होने लगेगा। तो हमारा बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिशन मांगेगा। और इम्पॉर्टेंटली ये होगा कि जो न्यूट्रिशन हमने लिया, जो भी फूड हमने कंज्यूम किया, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। दैट मैटर्स मोर। सो आज हमने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स किया एंड लिटिल बिट ट्रिगरिंग ऑफ द लेग्स इसलिए किया क्योंकि अब नेक्स्ट कल हमारा फिर से लेग्स डे है। ठीक है, तो अभी मेरे जो लेग्स के मसल्स है वो थोड़ा सा शेकन है, थोड़ा सा एक्टिवेटेड है, ट्रिगर्ड है। ठीक है, तो कल हम लोग सोलली लेग्स पे फोकस करके उसको हैवी मारने की कोशिश करेंगे। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा और अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं समझाने के कि किस तरीके से हम कोई भी वर्कआउट को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको कैरी ऑन कर सकते हैं हमारे गोल्स के हिसाब से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी रिगार्डेड क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। अगर आपको बताना है मुझे कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन सा चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप श्योरली कमेंट सेक्शन में वहाँ पे भी आप उसको टाइप कर सकते हो। ऐसे ही व्लॉग्स आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा अभी का जो जर्नी है वो कैसा चल रहा है। कोई भी सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हो रिगार्डिंग द वीडियोस, रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिले, मेरे से भी कुछ आपको सीखने को मिल जाए। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट ऑल माय चैनल इज़ कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए हम लोग हमारे फिजिक को एक अच्छे टॉप लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो और इन सब में हम सब हैं। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर व्लॉग्स। अब मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, सायोनारा, पीस आउट।